हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि को हमने आत्मसात किया है। अब द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस लिंग प्रकरण में स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत नपुंसक लिंग, इनके बारे में सशर्त ससूत्र व्याख्या हमने और आपने आत्मसात कर ली है। स्वरांत नपुंसक लिंग हमारा चल रहा है। स्वरांत नपुंसक लिंग में इकारांत शब्द चल रहा है और इकारांत शब्द में आज विशेषण विशेष शब्द हमारे बीच में आने वाला है और वह शब्द है सूची। और इस सूची शब्द में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विशेष कार्य नहीं है। सामान्यतः जैसे वारी के रूप चले ऐसे ही सूची के रूप चलेंगे, परंतु आदि विभक्तियों में थोड़ा परिवर्तन होगा। और थोड़ा परिवर्तन का मतलब यह है कि यह शब्द पुल्लिंग के सदस्य भी चलेगा और नपुंसक लिंग के सदस्य भी चलेगा। उसको कहते हैं भाषित पुंस, अर्थात जो नपुंसक लिंग में भी चल रहा हो और पुल्लिंग में भी चल रहा हो, जो सभी लिंगों का जो शब्द हो उसको बोलते हैं भाषित पुंस्क। अर्थात आदि विभक्तियों में पुल्लिंग के समान का मतलब है अग्नि संज्ञा करके रूप चलाना, और अग्नि संज्ञा करने के बाद रूप चलाएंगे हम, और उसके बाद में एक नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे के माध्यम से चलाएंगे। तो सर्वप्रथम सी विभक्ति से अद्यतनी की विवक्षा में सूची शब्द से नपुंसक लिंग की विवक्षा में सी और अम विभक्ति हमारी एक साथ आती हैं, और सी और अम इन विभक्तियों के एक साथ आने पर जो हमारी पुरानी पद्धति चल रही है नपुंसकात से मर लोपो न च तदुक्तम, नपुंसक लिंग में सी और अम का लोप होता है, लेकिन लोप होने पर मुंह का आगम नहीं होता है क्योंकि ये नाम्यंत है। तो यहाँ पर सी और अम का लोप हो जाएगा तो बनेगा सूची। सूची औ विभक्ति के आने पर औरीम, औरीम स्वर है, नामिना स्वरे सूत्र से नू का आगम हो जाएगा और व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बन जाएगा असुचीनी। असुचीनी। अब उसके बाद जस और सस विभक्ति लेकर आएंगे तो जस ससो सी, जस ससो नपुंसके, अर्थात नपुंसक लिंग में जस और सस की
गुट संज्ञा होती है, और गुट संज्ञा होने पर जस ससो सी से सी आदेश हो जाता है, सी में से ई बचता है। अब यहां पर सी घुट है, घुट, और घुट के होने पर धुट स्वरात घुटी नू। यद्यपि नामिना स्वरे से नू का आगम हो सकता है, पर लेकिन नामिना स्वरे से नू ना करके धुट स्वरात धुटी नू, घुटी नू से नू का आगम करेंगे। और नू का आगम करने के बाद में घुटीचा संबुद्धौ या इन हन पूसार यमनाम सौ सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो बनेगा असुचीनी, असुचीनी, सुचीनी, सुचीनी। तो सुची, सुचीनी, सुचीनी। अब हम टा विभक्ति लेकर आते हैं। अब टा विभक्ति के लेके आने पर अब हमारा सूत्र जो हमारे सामने आ रहा है, सुची धन टा, और सुची धन टा से टा विभक्ति के आने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है टादौ भाषित पुंसकम पुंबदवा। टादौ भाषित टादौ भाषित पुंसकम पुंबदवा। यह सूत्र कहता है कि आपने जो टा आदि विभक्ति है वो यदि भाषित पुंस पढ़ी गई हैं, भाषित पुंस में का मतलब होता है कि जो पुल्लिंग में भी चले और नपुंसक लिंग में भी चले, उसे भाषित पुंस के कहते हैं। और भाषित पुंस में होने के कारण ये सूत्र लगता है टादौ भाषित पुंसकम पुंबदवा। माने टा आदि विभक्तियों के होने पर इसको भाषित पुंस की तरह जानना चाहिए। अब भाषित पुंस की तरह टा विभक्ति में तो नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा, और टा में से प्रयोगी जो अनुप्रयोगी है, अप्रयोगी है, वह अनुबंध हो जाए, अनुबंध प्रयोगी। उससे टाक में कल अनुबंध हो जाएगा, केवल आ बचेगा, और आ के बचने पर आ उसमें जुड़ जाएगा तो बनेगा सुचीना। और टादौ भाषित पुंसकम करेंगे तो टादौ भाषित पुंसकम करने पर इसकी ईदुत अग्नि संज्ञा होगी। ईदुत अग्नि संज्ञा से अग्नि संज्ञा होने पर अस्त्रियाम टाना, अस्त्रियाम टाना सूत्र से टा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, और टा के स्थान पर ना आदेश होने पर भी बनेगा सुचीना। उसी भाषित पुंस को बताने के लिए एक श्लोक हमारे बीच में आचार्य भगवंत कहते हैं कि किसे कहते हैं भाषित पुंस। तो आचार्य भगवंत कहते हैं यन निमित्तमुपादाय पुंसे लिंगे प्रवर्तते किली विवृतौ तदेव स्यात् तद्धि भाषित पुंसकम। आचार्य भगवंत कहते हैं कि यन निमित्त मुपादाय, जिस निमित्त को पाकर पुंसी लिंगे प्रवर्तते, पुरलिंग में जो शब्द प्रवर्तन करने लगता है, चलने लगता है, और किली विवृत नपुंसक लिंग होते हुए भी जो पुल्लिंग में चल जाता है,
ऐसे शब्द को भाषित पुंसकम, भाषित पुंस है कहा गया, पुल्लिंग है, ऐसा जानना चाहिए। तो उस प्रकार से अगले श्लोक में दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत, आचार्य भगवान दृष्टांत दे रहे हैं हमारे बीच में, और दृष्टांत देते हुए अगला एक श्लोक और हमारे बीच में आ जाता है कि किसे कहते हैं भाषित पुंस। कैसे जानेंगे कि हम भाषित पुंस क्या है, कैसे जानेंगे? निमित्त उपादाय पुंसी लिंगे प्रवर्तते। अगला श्लोक हमारे बीच में आता है, आचार्य भगवंत कहते हैं, शुचि भूमि गतम तोयम शुचिर नारी परिपतिव्रता शुचिर धर्म परो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि। शुचि भूमि गतम तोयम शुचिर नारी पतिव्रता शुचिर धर्म परो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि। अर्थात शब्द है शुचि। उस शुचि शब्द को यदि हम नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो नपुंसकात सेम और लोपो से सी और हम का लोप हो जाएगा, तो वो विशेषण बनेगा भूमि गतम तोयम शुचि। भूमि से निकला हुआ जल शुचि माने पवित्र है। और वही शुचि शब्द जब स्त्रीलिंग में चलेगा तो शुचि नारी पतिव्रता, जो महिला पतिव्रत है, पतिव्रत को अंगीकार करती है, ऐसी नारी महिला भी शुचि माने पवित्र है। और शुचि ही धर्म पराहा, ये यहाँ पर शुचि पुल्लिंग है। ऊपर शुचि नारी के साथ था, वो स्त्रीलिंग था, रेप शोर विसर्जन यहाँ। और यहाँ धर्म पुल्लिंग है तो शुचि ही, यहाँ पर भी रेप शोर विसर्जन शुचि ही धर्म परो राजा, धर्म में तत्पर रहने वाला राजा। शुचि माने पवित्र है। और ब्रह्मचारी सदा शुचि ही, आत्मस्थ रहने वाला, आत्म साधना करने वाला, ब्रह्म में लीन रहने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला जो जीव है वह सदैव शुचि ही, हमेशा शुचि है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर ये श्लोक बताने का अभिप्राय यही है कि यहाँ पर जो शुचि शब्द आपके बीच में आया है, उस शुचि शब्द के माध्यम से हम पुल्लिंग में भी उसके रूप चला रहे हैं, नपुंसक लिंग में भी उसके रूप चला रहे हैं। जैसा उसका विशेषण उस प्रकार से उसके रूप चल रहे हैं। इसी का नाम है भाषित पुंस। और भाषित पुंस में एक रूप इसका नपुंसक लिंग में चलेगा तो नामिना स्वरे लगेगा। स्वर वाली विभक्तियों के आने पर, स्वर वाली विभक्तियों के आने पर नु का आगम होता है। दूसरा, जब पुल्लिंग में चलेगा तो स्त्रियाम टाना लगेगा, तो स्त्रियाम टाना लगकर नु का आगम हो जाएगा, टा के स्थान पर ना हो जाएगा। एक जगह टा के स्थान पर ना होगा तो बनेगा सुचीना, और नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे लगाएंगे तो बनेगा सुचीना। यहाँ पर जो सुच्या लिखा हुआ है, सुच्या और सुचीना, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। सुच्या लिखा हुआ है वह भी सुचीना ही चाहिए, क्योंकि दोनों रूप एक से ही बन रहे हैं। सुच्या तो स्त्रीलिंग में बनता है, अस्त्रियाम टाना लगता है। तो
और यहाँ पर पुल्लिंग और नपुंसक दो ही प्रकार के रूप बनाने हैं, तो दोनों जगह तृतीय विभक्ति के एक वचन में शुचि ना ही बनेगा। गे आदि विभक्तियों में जरूर पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अंतर आएगा, जिसकी चर्चा हम आगे आपके बीच में करेंगे। तो शुचिना, शुचिभ्याम, शुचि भी। अब गे विभक्ति आएगी चतुर्थी का एक वचन, और गे विभक्ति चतुर्थी का एक वचन आने पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हें टादो भाषित पुंसकम से पुल्लिंग में चलाना है तो अग्नि संज्ञा करनी पड़ेगी, और नपुंसक लिंग में चलाना है तो नामिना स्वरे लगाना पड़ेगा नू का आगम करने के लिए। तो पहले पुल्लिंग में चलाते हैं, टादो भाषित पुंसकम के रूप चलाते हैं, और शुचि शब्द से गे विभक्ति लेकर आते हैं गे, और इदुद अग्नि से अग्नि संज्ञा करेंगे और सूत्र लगेगा गे। वो गे सूत्र कहता है कि गे विभक्ति के होने पर अग्नि संज्ञा के ई के स्थान पर ए होता है, उ के स्थान पर ओ आदेश होता है। तो यहाँ ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, अगला सूत्र लगेगा ए आय, और ए आय सूत्र के माध्यम से ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा, और आय आदेश होने पर शुचिये पुल्लिंग में बनेगा शुचिये, और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा, और नू का आगम होने पर ए गे में से ए बचेगा तो बन जाएगा शुचि ने। एक बनेगा शुचिये और एक बनेगा शुचि ने। इसी प्रकार से शुचिभ्याम, शुचिभ्यः। अब उसके बाद में गसी विभक्ति आने पर पुल्लिंग में गसी गसोर लोपश्च, ई के स्थान पर ए आदेश, और घसी घस के आकार का लोप हो जाता है, और घसी घस के आकार का लोप होने पर बनेगा सुचे, और नामिना स्वरे सूत्र लगाएंगे नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो बनेगा सुचि ना। उस विभक्ति में नपुंसक लिंग में बनेगा शुचि नो, और पुल्लिंग में बनेगा ए वर्णो यम सवर्णे नाच प्रलोप्या शुच्यो। नू का आगम करेंगे तो आमी च नू, आमी च नू से नू के आगम की प्राप्ति है दोनों जगह, और नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे लगेगा। लेकिन नू का आगम करने पर आमी चनु से नू का आगम करने पर दीर्घ मामी सनु से दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा शुचि नाम, शुचि नाम। और उसके बाद में सप्तमी में शुच्यौ, शुचौ, और नपुंसक लिंग में शुचिनी, शुच्यो, शुचिनो, और शुभ विभक्ति में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्तासी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा शुचि सु। इस प्रकार से यहाँ पर विशेष विशेषण को लेकर शुचि शब्द की व्यवस्था बनती है। शुचि का भाषित पुंस का मतलब होता है कि जो शब्द
नपुंसक लिंग में भी चलता हो और पुल्लिंग में भी चलता हो, अर्थात पुल्लिंग के बारे में चर्चा करता हो तो पुल्लिंग में चलेगा और नपुंसक लिंग के बारे में चर्चा करता हो तो नपुंसक लिंग में चलेगा। ऐसे शब्दों को भाषित पुंस कहते हैं और भाषित पुंस तृतीयादि विभक्ति से अग्नि संज्ञा के समान और पुल्लिंग में नपुंसक लिंग में बारी शब्द के समान उसकी रूपरेखा बनती है, चलते हैं, ऐसा प्रयोग जानना चाहिए। अब अगले सत्र में हम दीर्घ ईकारांत शब्द लेकर आपके बीच में आएंगे। शब्द होगा ग्रामणी। अब ये नपुंसक लिंग में ये भी भाषित पुंस बनेगा। पीछे सूत्र पढ़े थे कि नपुंसक लिंग में जो भी दीर्घ स्वर होता है उसको ह्रस्व हो जाता है और ह्रस्व होने पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, नामिना स्वरे लगाकर वारी शब्द के समान रूप चलते हैं। लेकिन तृतीय आदि विभक्ति में भाषित पुंस होने पर ग्रामणी दीर्घ ईकारांत शब्द है तो पुल्लिंग में अनेकाक्षरियोस्तु संयोगाद यवौ सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो नामिना स्वरे। इस प्रकार से दो दो रूप भाषित पुंस के कारण बनते चले जाएंगे। ऐसा दीर्घ ईकारांत शब्द ग्रामणी हमारे बीच में है, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।